हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक व्हाइल सिलेक्टिंग अ बिजनेस स्कूल फॉर देमसेल्व्स। अब कुछ टाइम पहले मैं कोरा नाम के एक प्लेटफॉर्म में कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिख रहा था। तो उसमें से एक स्टूडेंट ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि आप SCMHRD पुणे से पढ़े हुए हो, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज में 100% प्लेसमेंट्स होती है कि नहीं। इसका मतलब ये कि जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, प्लेसमेंट सीजन के एंड में 100% स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं या नहीं। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अब आप जो भी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे आप एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, टॉप IIM ज्वाइन कर रहे हैं, कोई डिसेंट प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ तक कि कोई एवरेज कॉलेज भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक छोटी सी इनसिक्योरिटी तो ऐसी होती ही है कि इफ़ थिंग्स डोंट वर्क आउट वेल, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाए, तो क्या मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट लगेगी भी कि नहीं, कि आई विल वॉक आउट ऑफ द कॉलेज ग्रेजुएटिंग विदाउट अ प्लेसमेंट ऑफर इन माई हैंड। अब जाहिर सी बात है, आप MBA कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स 80 to 90% स्टूडेंट्स MBA लोन लेके ही करते हैं, और अगर MBA करने के बाद आपके हाथ में एक जॉब ऑफर नहीं है, तो ऑब्वियसली इट कैन टर्न इनटू अ वेरी अगली सिचुएशन। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े ऑब्वियस होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन पे आप बिल्कुल फोकस मत दीजिए। आपको मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अराउंड एक्चुअल सिनेरियो बताऊंगा जो बिजनेस स्कूल्स में होता है, एंड आपको एक अश्योरेंस देना चाहूंगा कि इवन अगर आपका कॉलेज 100% प्लेसमेंट ऑफर नहीं कर रहा है, what you can do and how you can ensure that you are getting placed in the topmost company in that campus after the placements in that college। अब एक फैक्चुअल बात बताता हूँ आपको। आप जो भी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, आप उस कॉलेज को ज्वाइन करने का डिसीजन ये देख के मत लें कि उस कॉलेज में 100% प्लेसमेंट्स हो रही है कि नहीं। आप ये डिसीजन देख के लें कि उस कॉलेज में पोटेंशियल है कि वो टॉप 50-60% स्टूडेंट्स की अच्छी प्लेसमेंट करा पा रहा है या नहीं। अब चाहे आप इंडिया के जो भी कॉलेज ज्वाइन कर लो, आप इंडिया के टॉप 10 to 15 कॉलेज को ही ज्वाइन कर लो, टॉप IIMs ज्वाइन कर लो, XLRI ज्वाइन कर लो, जो इंडिया के टॉप 15-20 इंस्टीट्यूट्स है, अगर आप वहाँ ज्वाइन कर लेते हो, तो वहाँ भी जो लास्ट के जो 20-25 स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी प्लेसमेंट्स इतनी कुछ खास नहीं लगती है। अब टॉप IIMs की देखें तो 500 से 600 उनका बैच साइज है, तो 400-500 लोगों की तो अच्छी प्लेसमेंट लग जाती है, लेकिन लास्ट में जो 40-50 बच्चे बच जाते हैं, उनकी प्लेसमेंट बहुत एवरेज सी लगती है और इतनी खास भी नहीं लगती है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो अगर आप IIM अहमदाबाद जैसा कोई कॉलेज जाते हो तो। और अगर आप टॉप 25, 30, 40, 50 टाइप के कॉलेजेस को भी अगर आप ज्वाइन करते हो, तो वहाँ के जो लास्ट के 15-20% स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी भी बिलो एवरेज प्लेसमेंट लगती है, और कुछ लोगों की तो प्लेसमेंट्स लगती भी नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी एक टिपिकल कॉलेज X आप अज्यूम कर लीजिए, उसके जो सपोज 100% स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्लेसमेंट सिनेरियो किस रेंज में होती है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मैं आपको प्लेसमेंट के नंबर्स नहीं बताऊंगा कितने की सैलरी लगती है उनकी, वो कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है, लेकिन मैं आपको एक क्वालिटेटिव तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको आपके बैच के किस परसेंटाइल में होना चाहिए कि आपकी एक डिसेंट प्लेसमेंट लग जाए। अब देखिए, अज्यूम करिए कि आप कॉलेज X ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप उस कॉलेज के टॉप 20 to 25 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में आते हो, अगर सपोज 500 का बैच है, अगर आप टॉप 50 to 100 स्टूडेंट्स में आते हो वहाँ पे, तो आपकी ऑब्वियसली बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स लगने की चांस होती है। जो टॉप 15-20% स्टूडेंट्स हैं, उनकी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स होती है, जो कॉलेज का एवरेज पैकेज होता है उससे भी काफ़ी हाई उनकी प्लेसमेंट्स लगती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट 25 to 50% स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो इनकी भी प्लेसमेंट्स अबव एवरेज ही लगती है, थोड़ी डिसेंट लगती है। जो टॉप 10% है उनसे थोड़ी कम लगेगी, बट स्टिल दे गेट प्रीटी गुड ऑफर्स फ्रॉम द कैंपस। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट 50 to 80% स्टूडेंट्स की बात करें, तो इनकी एवरेज एंड थोड़ी बहुत बिलो एवरेज की पैकेज लगती है। मतलब their placements will not be spectacular and out of the world, but still they will have an average or somewhat below average sort of a placements, and they will still at the end of their MBA be satisfied with whatever placements they have got। एंड अगर आप अपने कॉलेज के लास्ट 15 to 20% में आते हो, तो ऑब्वियसली आपके जो चांसेस है एवरेज प्लेसमेंट के सिक्योर करने के, वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो आपकी जो पैकेज लगेगी वो कॉलेज के एवरेज से काफ़ी कम लगेगी, 30 to 40% कम लग सकती है। एंड लास्ट के जो आपके 20-25 बच्चे बच जाते हैं, ऐसा हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ द प्लेसमेंट सीजन उनकी प्लेसमेंट ही ना लगे। तो ये टिपिकली हर कॉलेज में होता है। तो चलिए, आप टॉप 10-15 कॉलेज को अगर आप छोड़ दे, जहाँ पे सबकी प्लेसमेंट्स मोटा मोटी हो ही जाती है, अगर आप 25, 30, 35 रैंक कॉलेज को भी ज्वाइन करेंगे, तो लास्ट में 15-20 बच्चे ऐसे होंगे, डेफिनेटली होंगे, जिनको कॉलेज प्लेस करने में स्ट्रगल करेगा, एंड ये एक रियलिटी है। तो देखिए, अगर आप एक डिसेंट कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, तो उस कॉलेज में प्लेसमेंट्स पाने की अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली है। अगर आप अपने एफर्ट्स को इस तरीके से अलाइन कर पाते हो कि आप टॉप 50, टॉप 60% स्टूडेंट्स में आ सको अपने बैच के, विच इज़ नॉट अ वेरी हार्ड थिंग टू डू। अगर 300 का बैच है, तो आपको टॉप 150-200 में आना है, तो आपकी एक एवरेज प्लेसमेंट लग जाएगी। और अगर आप टॉप 40-50 स्टूडेंट्स में आ गए 300 के बैच के स्टूडेंट में, तो डेफिनेटली द ऑफर दैट यू विल गेट विल बी phenomenal। सो द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर यू टू ज्वाइन एनी कॉलेज इज नॉट whether that particular college offers 100% students to 100% of the batch, but whether if you are able to get into the top 20-30% of the batch,
how hard you can work and what efforts you can align in that direction so that you get the best job for yourself after your MBA. So the crux of the matter is, चाहे आप जो भी कॉलेज ज्वाइन करो, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप टॉप 50 कॉलेजेस के बियॉन्ड मत ज्वाइन करो, या फिर जो कॉलेज भी अगर आप ज्वाइन करते हो वहाँ पे अपने एफर्ट्स को अपने गोल्स के साथ अलाइन करना है, अपने सीवी पे काम करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, अपने कोर्स को और अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से पढ़ना है और अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करना है. प्रिपेयर वेल फॉर केस स्टडीज, ग्रुप डिस्कशंस एंड पर्सनल इंटरव्यूज, एंड आई एम श्योर विद गुड प्रिपरेशन इन ऑल दीज थिंग्स यू कैन बी इन द टॉप 20-30% of your batch and get a great placement for yourself after your MBA. So I hope that you like this video. If you did, please do consider hitting that like button and share it with someone who may need it.